ऑप्शन बाइंग एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आज की डेट में, और इसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग यहाँ पे 100% तो नहीं 80% लॉस करते हैं। तो आज दोस्तों यही हम समझने की कोशिश करेंगे कि 80% लोगों को लॉस होता क्यों है, और वो अननेसेसरी क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते रह जाते हैं और मार्केट गिरती चली जाती है, गिरती चली जाती है। तो आइए दोस्तों वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो यही जैसे वीडियो का टॉपिक था कि ऑप्शन बाइंग में 10 गुना, 5 गुना, 2 गुना, 3 गुना पैसा कैसे बनता है, और लॉस नहीं होगा इसके अंदर। बट कंडीशन ये है, आपको वीडियो पूरी एंड तक देखनी पड़ेगी, लॉस नहीं होगा। और इसके कुछ कंडीशंस हैं, वो आपको कंडीशन आप वो क्राइटेरिया अगर आप फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन के साथ चलेंगे, तो ऑप्शन में आपको 100% प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। अब इसको करना कैसे है, ये सिंपली आज की डेट का आपका बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो रखा है, ठीक है। 30 मिनट का चार्ट फ्रेम है बैंक निफ्टी का, 30 मिनट्स, यहाँ से टाइम आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब 30 मिनट्स क्यों लिया है टाइम फ्रेम, और इसको करना कैसे है, इसमें हम दोनों चीज़ करेंगे। ऑप्शन बाइंग भी करेंगे, इट मीन्स कॉल बाय और पुट बाय, दोनों चीज़ करेंगे। ऑप्शन सेलिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रीज़न है रिटेलर्स के पास, जो मतलब 80% रिटेलर्स हैं उनके पास इतनी कैपिटल नहीं होती कि वो ऑप्शन सेल करें, और जो 2.25 से 1.75 लाख का मार्जिन है, या 1.2 से 1.75 लाख का मार्जिन है, वो नहीं मेंटेन कर पाते। 50,000, 60,000, 20,000, 30,000, 5,000, 15,000 ऐसे ऐसे उन पे कैपिटल होती है, तो वो नहीं कर पाते। तो अब नहीं कर पाते, इस वजह से वो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। अब ऑप्शन में कैसे ट्रेड करना है उसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए। रीज़न है क्योंकि ऑप्शन के अंदर क्या है, आप सिर्फ 20% आपका सक्सेस रेशो है, 15 से 20% का। उसका रीज़न क्या है कि एक जो टाइम वैल्यू उसमें इन्वॉल्व है, कि जो ऑप्शन प्रीमियम वो धीरे 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 टाइम के साथ कम होता जाएगा, जिसको थीटा बोलते हैं। और क्या है, और ऑप्शन बायर हमेशा मूवमेंट कैच करता है, मतलब ऑप्शन बायर माना जाता है, ऑप्शन बायर में जो कंटिन्यूस प्रॉफिट करते हैं वो माना जाता है उसके पास स्किल है, ठीक है। वो जानता है, स्किल है, कन्विक्शन है, वो जानता है कि ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको समझना है। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि करना क्या है इसके अंदर। सबसे पहले तो एक कसम खाइए आप कि डेली डेली ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करेंगे। उसका रीज़न क्या है, डेली डेली आपको मौका ही नहीं मिलता। आज की डेट में आपने आज की और कल की डेट में देखा होगा, ये जो पिछला एक अपसाइड मूवमेंट आई है इसको इग्नोर करते हैं। जैसे यहाँ देख लेते हैं, ये 36,122 का हाई बना के दोबारा 35,662, मतलब 500-600 पॉइंट मार्केट गिरा दी। जिन भाई साहब ने लेके बैठे होंगे उनकी तो सांसें अटक गई होंगी। सपोज करो किसी के पास 2 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट होंगे, तो मेरी गारंटी है सिर्फ आधे पौने 1 घंटे के अंदर उनके स्क्रीन पे 30, 35, 50 हज़ार का लॉस दिख गया होगा। जिन्होंने ज़्यादा ट्रेड किया होगा तो वो भगवान ही मालिक है उनका, मतलब कि 20-50 क्वांटिटी को उठा ली होगी। कुछ लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, फिर भी उन्होंने 1-1, 1.5 लाख का लॉस यहाँ पे लगाया कि यहाँ से था कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन नीचे आई सॉरी, उसके बाद ऊपर भी गई, लेकिन प्रीवियस के ऊपर प्रीवियस के ऊपर नहीं क्लोज दे पाई, सस्टेन नहीं हो पाई, वहाँ तक जा ही नहीं पाई। जिन लोगों ने यहाँ पे ऊपर बाय करके बैठे होंगे मॉर्निंग में ही, वो तो अब तक स्टिल बाय करके ही बैठे होंगे, यानी कि एक्सपायरी में तो यहाँ पे चले गए होंगे, लेकिन अगर किसी ने नेक्स्ट एक्सपायरी का लिया होगा वो फिर से बैठे रहेंगे, और बैठे ही रहेंगे जब तक उनको प्रॉफिट नहीं दिखेगा, या लॉस में काट देंगे, ठीक है। समझदार होंगे तो स्टॉप लॉस लगाया होगा उन्होंने, इसीलिए बोलते हैं स्टॉप लॉस लगाना। तो सबसे पहले आप एक कसम खा लीजिए, आप डेली डेली ट्रेड नहीं करेंगे, और एक महीने में कितना ऑप्शन बायर को कितनी बारी टाइम मिलता है पैसे कमाने का, ये भी देख लीजिए, और वही रेशो आप मेंटेन कर लेना कि ऑप्शन बायर को इसलिए 20, 15, 10 और 25% प्रॉफिट होता है, 75% वो लूज़ करते हैं। तो आइए सिंपल सा क्या कर रहा है, आपने 30 मिनट चार्ट पे जाना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं 30 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उसका रीज़न है जो 30 मिनट का चार्ट का टाइम फ्रेम है वो एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसको आप इंट्राडे और पोजिशनल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको एक डायरेक्शन ईजिली बता देगा। और इसलिए भी कि यानी कि 30 मिनट तक अगर प्राइस किसी जगह सस्टेन हो रहा है, इट मीन्स कि वहाँ पे एक मूवमेंट ऑलरेडी चल रही है या आने वाली है,
ठीक है। अगर अप साइड भी नहीं जा रहा है, डाउन साइड भी नहीं जा रहा है, तो एक साइड पे मूवमेंट इतनी ज़ोर से होगी, वहाँ पे उस साइड पे या तो पुट 1:10 हो जाएगी या तो कॉल 1:10 हो जाएगी। उसको देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल है, आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करना है इंट्राडे में, जो कि सब करते हैं। ये देखिए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे ट्रेड कैसे करें। ट्रेड करेंगे तो फंस जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे बाय करके बैठ जाएंगे, ठीक है, 35,900 के आसपास। कुछ लोग यहाँ पे सेल करके बैठ जाएंगे, क्योंकि देखा भी था पुट एकदम नीचे आते 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 यहाँ पे एकदम से बाइंग आ गई और उप साइड में एक ग्रीन कैंडल 2 बैक टू बैक बना दी। मतलब कि ऐसे अप साइड में भी मार्केट जो लॉस में है लोगों को, उनको लॉस में ही एग्जिट करवाते हुए चलती है, और डाउन साइड में भी लॉस में। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपको थोड़ी एक बड़ी पिक्चर दिखाई दे। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है कि एक मूवमेंट आई है। और फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। इसमें करना क्या है, आप मूविंग एवरेज लगा लीजिए, सिंपल, ठीक है। मूविंग एवरेज यहाँ पे आप लगा लीजिए, ये ट्रिपल नहीं, यहाँ पे इसको भी कैंसिल करते हैं। मूविंग एवरेज लगा लेते हैं ट्रिपल वाली, 3 लगानी है, तो यहाँ पे इजीली एक ऑप्शन मेरे को दिखाई दे रहा है, ट्रिपल, ठीक है। यहाँ पे आप मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे 7, 18, यहाँ पे 44, ठीक है। ये काम करती है इसमें। सिंपल की जगह बस इसको एक्सपोनेंशियल कर लीजिए, सिंपल रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज़ देखिए कि अब आपको शायद कुछ दिखाई दे रहा होगा, इसमें समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई प्राइस कैसे कैसे अपसाइड मूवमेंट ले रहा है। और एक इंडिकेटर और यूज़ करूँगा, उसके बाद नहीं करूँगा, जो कि सब लोग करते हैं, RSI। आप RSI 14 डेज़ की जगह आप लगाएंगे यहाँ पे 9 डेज़ का। थोड़े से चेंजेस करे हैं मैंने, और यहाँ पे इसका इनपुट में आप कर देंगे 50-50, मतलब 50 से हम ऊपर मानेंगे कि बाय है और 50 से नीचे सेल है। और आपको दिखाऊंगा भी कि हाँ बाय होता है तो उसमें कैसे होता है। सबसे पहले दोस्तों, आज 6 अगस्त है, ठीक है, 6 अगस्त 7 अगस्त आप देख लीजिए कभी वीडियो देख रहे हैं। तो आप एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखेंगे, ये वाला पॉइंट, कि मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर कहाँ पे हो रहा है। नंबर 1, जहाँ पे तीनों पॉइंट मिल रहे हैं, मतलब कि तीनों नदियाँ मिल गई और वहाँ से प्राइस अपसाइड जा रहा है डाउन साइड, बस आपको ये देखना है और उस वाली ट्रेन में बैठ जाना है, और आपको एक स्टेशन के बाद ही उससे एग्जिट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले आप क्रॉस ओवर का वेट करेंगे। क्रॉस ओवर हुआ कहाँ पे, यहाँ पे, जो अभी बैंक ने रैली मारी पहले, उससे अगर पहले देखेंगे तो ऊपर नीचे चल रहा था, जो कि सर्वाइव नहीं हो पाया। क्लियर कट यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ। कौन से टाइम फ्रेम था, 34,700 के आसपास। यहाँ पे भी आप वेट कर सकते हैं। क्लियर कट यहाँ पे 34,980 के आसपास पे यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन था कि अपसाइड मूवमेंट था। और उसके बाद एक अपसाइड मूवमेंट बनती चलेगी और वो रुका ही नहीं। कहाँ जाके रुका, 36,200 पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको एग्जिट कब करना है कि जो ये 7 डेज़ का, यानी कि जो सबसे पहले वाला मूविंग एवरेज है वो पे, उसके नीचे है, जहाँ पे भी कैंडल क्लोज हो जाए, कैंडल आ जाए, उसके बाद ही आपको एग्जिट कर देना है। क्योंकि अगर आप उसके टच में एग्जिट कर देंगे तो देखिए 7 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसको टच करके ही बार बार यहाँ पे आप देखेंगे, उसको टच करके बार बार मार्केट ऊपर गई, नीचे कैंडल सर्वाइव नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, टच करके ऊपर की साइड आई, फिर नीचे एट द एंड उसने सर्वाइव कर लिया। 35,800 या 900 के आसपास पे आपको एग्जिट करना था, और एंट्री लेनी थी 34,900, यानी कि 1000 पॉइंट की बैंक निफ्टी आपका ईजिली 50 रुपये का ऑप्शन जो था वो 300-400 रुपये का ईजिली हो गया था, सिर्फ एक दिन के टाइम फ्रेम में। तो सबसे पहले दोस्तों देखना है, डेली ट्रेड नहीं करना। अब देखते हैं कि ऑप्शन बायर को टाइम कितना मिलता है जहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर होता है। और दूसरी एक चीज़ देखनी है, जैसे मूविंग एवरेज जो भी आपका क्रॉस ओवर हो रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ पे सेम टाइम पे RSI देखना है। आपको यहाँ पे RSI देखना है। RSI जो होगा वो आपका अबव ये वाली लाइन के होगा, मीडियन लाइन के, यानी कि 50 पॉइंट से ऊपर होगा। जो स्ट्रेंथ है मार्केट की वो 50 से ऊपर होनी चाहिए, और ये जो है तीनों कैंडल अप साइड पे होनी चाहिए, ठीक है। तो क्लियर कट इंडिकेशन है, यहाँ पे आप ट्रेड लेके यहाँ पे कर लेते। और पिछले 2 दिन की बात मानी जाए तो ये जो टाइम फ्रेम है ये आपको अलाउ नहीं कर रहा है
यहाँ पे अभी कुछ बाय सेल करने का, क्योंकि रीज़न है जो इसने एक अपना पिछला लो बनाया है 35,650 के आसपास का, वो उसको कल और आज मार्केट उसके नीचे आई ही नहीं। यानी कि ये जो येलो वाली लाइन है यहाँ से टच करके वापस ऊपर चली गई है, और ऊपर की साइड पे जैसे ही जाएगी हम ट्रेड ले लेंगे, नीचे की साइड जैसे जाएगी हम ट्रेड ले लेंगे, जहाँ ही हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिलेगी। बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे आज ज़बरदस्त पिछले 2 दिन में हंटिंग हुई है, और अच्छी खासी हंट किया है कि जो प्रीमियम है वो खाना चाहते हैं जो ऑप्शन राइटर्स हैं, क्योंकि वो करोड़ों रुपए लगा के आपको आसानी से पैसा कमाने नहीं देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक हमें मौका मिला, यहाँ पे कौन सी डेट थी वो, 3 अगस्त को, 3 से 4 अगस्त को हमको यहाँ पे मौका मिला, एक दिन मौका मिला। ठीक है, अब एक महीने में आपको काउंट करवाता हूँ कितनी बार मौका मिलता है बायर को, ऑप्शन बायर को, कॉल या पुट दोनों के साइड पे। यहाँ पे मौका मिला, उसके बाद ये जो क्रॉस ओवर हुआ यहाँ पे नीचे की साइड पे हुआ, क्योंकि तीनों लाइंस मिल गई यहाँ पे, 1 2 3 कैंडल नीचे की साइड पे बना ली, तो आपको एंट्री लेनी थी इस साइड पे 34,830 के आसपास, और आपको स्टॉप लॉस लगाना था ये ऊपर वाली येलो लाइन 34, ये येलो लाइन जैसे जैसे आपके ये चल रही है। तो ये जैसे आपने देखा ऑप्शन बायर, यहाँ पे आप एंट्री लेके आपको ईजिली यहाँ पे, अगर आप इस साइड भी एग्जिट करते, नीचे की साइड पे भी 7 डेज़ की मूविंग एवरेज पे 34,350 के आसपास, यानी कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपने 500 पॉइंट कैप्चर कर लिए, जो कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में था। 1 घंटे के अंदर जब मार्केट तेज़ी से गिरती है तो प्रीमियम भी तेज़ी से बढ़ता है, तो यानी कि 250-300 रुपये प्रीमियम ईजिली बढ़ गया। 300 रुपये की कॉल 600 रुपये की हो गई पुट, और जो कि 100 रुपये की पुट थी वो 300-350 की ईजिली हो गई। ठीक है, सेकंड टाइम मौका मिला, सेकंड टाइम हमको कब मौका मिला, यहाँ पे 27 जुलाई के आसपास। ठीक है, यानी कि 10 दिन के अंदर हमको सिर्फ 2 बार मौका मिला। रेशियो ही देख ले सकते हैं कि 20% ऑप्शन बायर पैसा क्यों कमाते हैं, इसलिए कमाते हैं कि 10 दिन में से 2 बार मौका मिला है, और 8 बारी मार्केट यहाँ पे क्या है, साइडवेज चली है, जम के प्रीमियम खाया, जम के लोगों ने लॉस कराया, क्योंकि ऑप्शंस का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है। ये राइटर्स अच्छे से समझते हैं जिन्होंने बड़ा पैसा लगाया। ठीक है, 2 बार मौका मिला है, तीसरी बार आपको यहाँ पे मौका मिला है कि तीनों से नीचे तो हुआ, क्योंकि मार्केट एक गैप डाउन खुली, उसके बाद ऊपर नहीं जा पाई, तो आप इजीली यहाँ पे कहीं भी एंट्री लेके उसको राइड कर सकते थे। 3 बार मौका मिला है यहाँ पे हमको, चौथी बार यहाँ पे मौका मिला था 12 जुलाई के आसपास। मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, कोई भी क्रॉसओवर यहाँ पे हो चुका था, और नीचे 7 डेज़ पे मूविंग एवरेज पे ही वो चलती रही, और आप यहाँ पे देखेंगे 44 मूविंग एवरेज को ना इसने टच किया, ना ही उसके नीचे क्लोज करा, जो कि हमारा स्टॉप लॉस था। ठीक है, उसके बाद 4 बार मौका मिल गया, 5वीं बार यहाँ पे। अब आप देखिए, एक महीने में सिर्फ आपको 21-22 दिन ट्रेडिंग में से सिर्फ 4 से 5 बार मौका मिला है, और कोई भी इतना इस दुनिया में एक्सपर्ट नहीं है कि 5 बार मौका इसको बाय करके, ऑप्शन बाय करके, कॉल या पुट, और 1-2 बार कॉल है, 1-2 बार पुट है। इसका मतलब दोनों साइड में मार्केट ने कमाने का मौका दिया, लेकिन ऐसा कोई इंसान नहीं है कि दोनों टाइम में पैसा कमा ले। ठीक है, बट इसमें अब आपको क्लियर कट इंडिकेशन मिल गया है। यहाँ पे क्या होगा, जब मार्केट नीचे जाएगी तो RSI भी आपका 50 से नीचे होगा। यहाँ पे 50 से नीचे था, ऑटोमेटिकली नीचे जाता चला गया। ठीक है, ऑप्शन बायर क्या करते हैं, 10 15 20 रुपए के प्रॉफिट पे निकल जाते हैं। आप मूविंग एवरेज देखेंगे, ईजिली कमा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखेंगे RSI जो था वो नीचे था, 50 से ऊपर सर्वाइव नहीं हो पाया, जो कि उसके बाद बैंक निफ्टी सेलिंग में आ गई। यहाँ पे आप देखेंगे 50 से ऊपर था RSI, और उसको राइड करते हुए चले गए। तो दोस्तों यही था ऑप्शन में कि कमाते कैसे हैं, और 1 का 10 गुना कैसे हो जाता है। 5,000 के 50,000 ईजिली यहाँ पे बने थे, लोगों ने बनाए थे। 2 लाख के 20 लाख बनाए थे। ठीक है, ईजिली लोगों ने पैसा इसमें बनाया था, मैंने भी कमाया था, सब ने कमाया था। मतलब ये वाले दिन जो होते हैं, जो इसमें ऐसे बैंक निफ्टी राइड करती है, वो महीने में 1 दिन आता है कि इतने ब्रूटल तरीके से जब अपसाइड की मूवमेंट देती है। और इसमें लोग अगर सेलिंग की जो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, तो उनका तो सिर्फ भगवान ही मालिक है कि वो जब पता लग रहा है मूविंग एवरेज सबके ऊपर चल रहा है, नीचे आ ही नहीं रहा, तो ऑटोमेटिकली बैंक निफ्टी को बढ़ा रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी का वॉल्यूम इतना होता है। HDFC, कोटक, ICICI सब बैंक फॉर्म में थे। इतना भी थोड़ा सा कोई इंसान देख लेता तो लॉस नहीं करता, लेकिन लोग फिर भी इसके अंदर पुट की सिचुएशन में बैठे हुए थे अननेसेसरी, जब दिख रहा था मार्केट अब ऊपर जाए जा रही है।
खैर छोड़ो, यही सेम पोजीशन आप निफ्टी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निफ्टी का सीन थोड़ा अलग होता है क्योंकि निफ्टी साइडवेज थोड़ी ज़्यादा चलती है, 50 कंपनी होती है। बैंक निफ्टी में थोड़ी कम कंपनीज होती है और वॉल्यूम 3-4 बैंक मिलके ही क्रिएट कर देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे लोगों का पैसा फंसाना आसान होता है और लोग जब कमाते हैं यहाँ पे भी तब अच्छे तरीके से कमाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कि 4 से 5 बार मौका मिला जिसमें से 2 या 3 बार ही आप उसको कैच कर पाएंगे। तो इसलिए 22 डेज़ में से 2 या 3 दिन, 4 दिन भी मान लेते हैं तो 20% ये इसका ईजिली बन गया। इसलिए ऑप्शन बायर सिर्फ 10 में से 2 बार ही पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। आप अगर मार्केट में इस चीज़ को समझ लेंगे तो मे बी क्या होगा, आप डेली ट्रेड नहीं करेंगे और डेली लॉस नहीं करेंगे। डेली आपको कूदना ही नहीं है। यहाँ पे आप देखिए सिंपल अपसाइड की यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट चल रही है, आप लोग नहीं ट्रैप होंगे। रीज़न क्या है, तीनों से ऊपर कैंडल आके सर्वाइव नहीं हुई और क्या हुआ, साइडवेज मार्केट थी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली गई। यहाँ पे भी आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी RSI लो था और ऊपर कैंडल सरवाइव नहीं हो रही थी, बार बार टच करके नीचे आ रही थी, टच करके नीचे आ रही थी। एक क्लियर कट मूवमेंट था, तो आप उसको कैच कर लेंगे जो कि आने वाले टाइम में आएगा। तो दोस्तों बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और बस इसको करने के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस और स्किल चाहिए। नॉलेज तो सबको होती है, थोड़ा सा स्किल चाहिए, इसमें कन्विक्शन चाहिए कि हाँ ऐसे हो सकता है, सब बैंक पॉजिटिव है तो हमको भी पॉजिटिव होना है। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और टाइम टू टाइम आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। Till then, thank you. Bye bye.